मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। अब हम लोग प्रश्न 3 को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न 3 में क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर बड़े ब्रैकेट में एक्स दिया द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन। क्या कह रहा है? महत्तम पूर्णांक फलन, और एक प्रचित्रण दे रहा है। फलन कैसा है? यह रियल नंबर टू रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में हो रहा है। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि न तो एकाकी है और न आच्छादक है। जहां इन्होंने जो बड़े ब्रैकेट के अंदर यक्स लिखा गया है उसके लिए इन्होंने कहा कि यक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद इस प्रश्न को हल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न को हमें ये सिद्ध करना है कि फलन न तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया है। दिया है एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन एक दिया है यक्स के रूप में। फिर कह रहा है यहाँ पर प्रचित्रण जो फलन हो रहा है यह वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में हो रहा है। और साथ ही साथ एक कह रहे हैं कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर इन्होंने यक्स दिया है ये कह रहे हैं कि यक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक है। तो सबसे पहले चलिए इस महत्तम पूर्णांक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे अगर हमने ले लिया यक्स बराबर 1 और इसको हमने रखा बड़े ब्रैकेट में 1, तो हमको वैल्यू क्या देगा? इक्वल टू 1। लेकिन अगर हम यक्स बराबर जैसे रख दें 1.25 और यहाँ बड़े ब्रैकेट में रखते हैं तब भी हमको वैल्यू क्या देगा? 1 ही देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कह रहा है कि यक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक है, यानी कि अधिकतम पूर्णांक जो हो सकता है उसी के दिखा गया है। हम इसे अधिक नहीं ले सकते, उसे कम वाला ही महत्तम पूर्णांक ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1.25 से कम जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा? 1 होगा। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए और एक आग 2 ले लेते हैं। यक्स बराबर हमने रख दिया 2.13, तो यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में अगर हम इसको रखें 2.13 तब हमको क्या वैल्यू मिलेगा? 2 मिलेगा। और ऐसे ही माइनस के लिए अगर मान लीजिए एक्स बराबर हमने -1.35 ले लिया सपोज दैट, तब हमको क्या मिलेगा? -1.35। और -1 से छोटा पूर्णांक क्या होता है? पास पूर्णांक जो छोटा महत्तम पूर्णांक क्या बन सकता है? -2 बन सकता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x की वैल्यू जब भी हम महत्तम पूर्णांक में रख रहे हैं तो उधर जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधे सीधे किस में बन रहा है? पूर्णांक में बन रहा है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को आकृत विधि द्वारा बड़े ही आसान तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे 2 समुच्चय हमको दिया गया है। दोनों समुच्चय कैसे हैं? वास्तविक संख्या हैं, ए भी आर, ए भी आपका आर। पहला वाला आर जो है यानी पहला समुच्चय प्राण, दूसरा वाला समुच्चय हमेशा क्या होता है? सहप्राण। तो यहाँ पर एकाएक के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। एकाएक के लिए यक्स बराबर, चलिए जैसे हमने ले लिया 1, फिर ले लिया 1.13, 1.15 डॉट डॉट डॉट। तो एफ एक्स बराबर देखिए हमको क्या मिलेगा? एफ एक्स बराबर जैसे ही हम महत्तम पूर्णांक रखेंगे 1 के लिए क्या मिलेगा? महत्तम पूर्णांक 1 ही मिलेगा। 1.13 के लिए महत्तम पूर्णांक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1.15 के लिए महत्तम पूर्णांक क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ यक्स बराबर मान लीजिए 2 रख दें, 2.31 रख दें डॉट डॉट डॉट, तो 2 के लिए भी हमको क्या मिलेगा? महत्तम पूर्णांक 2 ही मिलेगा। 2.31 के लिए महत्तम पूर्णांक क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चलिए 1.13 या फिर 2.31। तो यहाँ पे देखिए 1 के लिए भी प्रतिबिंब क्या बन रहा है? 1 बन रहा है।
1.13 के लिए भी प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 1 ही बन रहा है। और 2 के लिए प्रतिबिंब क्या बन रहा है, महत्तम पूर्णांक के रूप में 2 बन रहा है। और 2.31 के लिए भी महत्तम पूर्णांक के रूप में प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है, 2 ही बन रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रांत के एक से अधिक ऐसे अवयव हैं जिनका प्रतिबिंब एक ही अवयव बन रहा है सह प्रांत में, इसलिए हम कहेंगे इसलिए यह एकैक फलन नहीं है, एकैक फलन नहीं है। बार बार हम कहते आए हैं एकैक या एकैकी एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर भी सभी छात्र जानते रहेंगे कि एकैक लिखा जाए या एकैकी फलन लिखा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब हम लोग आच्छादक के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए हम लोग जानते हैं कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि यह सहप्रांत भी क्या है, वास्तविक संख्याओं का ही समुच्चय है, तो वास्तविक संख्याओं में आप जान लीजिए केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो सभी प्रकार की संख्याएं इसमें सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पर देखिए y के रूप में y बराबर सहप्रांत में 1.28 भी होगा, 2.13 भी हो सकता है, तो ये सब होंगे। लेकिन इसके लिए हमारे पास प्रांत में कोई अवयव नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सहप्रांत में जो भी प्रतिबिंब बन रहा है प्रांत के किसी न किसी अवयव का, वह एक पूर्णांक बन रहा है। जबकि हम लोग जानते हैं कि 1.28, 2.13 ये पूर्णांक नहीं है। अगर ये पूर्णांक नहीं है तो हम लोग यहाँ पर हमें प्रांत में कोई ऐसा अवयव नहीं बनेगा, कोई ऐसा अवयव प्राप्त नहीं होगा जिसका प्रतिबिंब 1.28 या 2.13 या इस तरीके की कोई भी दशमलव संख्याएं बन पाएँ। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि सहप्रांत में इस तरह की संख्याएं खाली रह जाएंगी, यानी कि 1.28 ये किसी का प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। अगर ये पूर्णांक होता तो प्रतिबिंब बन जाता, क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पर कोई वैल्यू रख रहे हैं तो हमें सहप्रांत में एक पूर्णांक के रूप में ही प्रतिबिंब मिल रहा है। तो 2.13 भी हमारा क्या है, यहाँ पे खाली रह जाएगा, यक्ष के यानी कि प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि इसलिए फलन आच्छादक या आच्छादी नहीं है, आच्छादक या आच्छादी नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकला न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है। और यही हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि आप सिद्ध कीजिए कि फलन न तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो इस तरीके से आप सभी लोगों ने आज देखा कि प्रश्न संख्या 3 को, जो कि प्रश्नावली 2 का है, कक्षा 12 गणित NCERT पैटर्न जो आपको गणित पढ़ाया जाता है, उसको हम लोगों ने हल किया। अगर आप लोगों को हल करने की यह विधि अच्छे ढंग से समझ में आ रही है और आप आनंदपूर्वक गणित विषय का अध्ययन घर बैठे कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि जितना भी वीडियो गणित से संबंधित आप लोगों के लिए बनाए जाएं, आप लोग घर बैठे गणित विषय का आनंदपूर्वक अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।